नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। हमारा टॉपिक चल रहा था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी और रिप्रोडक्शन की बात किया था। आज हम इंडिविजुअल बात करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी पीजीटी में, नीट में। चलिए, पहला हमारा है रायनिया। रहनिया ये फॉसिल टेरिडोफाइट्स है। फॉसिल टेरिडोफाइट्स है। इस डिस्कवर्ड किया था किडस्टोन एंड लैंग। किडस्टोन और लैंग ने डिस्कवरी किया था। और रहनिया के जो प्लांट बॉडी है रूटलेस, लीफलेस राइजोम बियरिंग होता है। राइजोम एब्जॉर्ब करता है और सबस्ट्रेटम से अटैच होने का कार्य करता है। मोस्ट प्रिमिटिव होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया, फॉसिल टेरिडोफाइट है। दूसरा की बात करें साइलोटम। ये लिविंग, इसको बोला जाता है, नोन है, साइलोटम को बोला जाता है लिविंग फॉसिल टेरिडोफाइट्स। लिविंग फॉसिल टेरिडोफाइट्स। इसका भी प्लांट बॉडी रूटलेस होता है। रूटलेस और लीफलेस होता है। लीफलेस होता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया सीलोफाइट्स। इसको सीलोफाइट्स बोलते हैं। सीलोफाइट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, याद कर लीजिए। रहनिया एंड साइलोटम, दोनों पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है? सीलोफाइट्स है। क्वेश्चन पूछा गया सीलोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है, ठीक है, फॉसिल टेरिडोफाइट है, रहनिया एंड साइलोटम आते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी लाइकोपोडियम को यहीं देख लेते हैं। लाइकोपोडियम की बात करें तो लाइकोपोडियम को क्लब मास बोले थे। इसको क्या बोले थे? क्लब मास बोले थे। और इसमें क्लब मास बोले थे, इसको नोन एज क्लब मास। और इसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है। प्रोटो स्टील, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटो स्टील पाया जाता है, जो सिंपलेस्ट स्टील थी, प्रोटो स्टील पाई जाती है। मार्सिलियम बताए थे, एम्पीफोलिक सिप्लो स्टील। अभी इक्विसिटम पढ़ाएंगे, इक्विसिटम में बताए थे इक्टोफोलिक सिप्नो स्टील पाए गए थे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेलेजिनेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं टेरिडोफाइटा में, और ये कोर्स में भी है और कुछ पूछा भी खूब जाता है इसमें। अब नेक्स्ट जो है प्लांट देखते हैं सेलेजिनेला।
अगर इसकी बात किया जाए, इसको कॉमनली नोन एज लिटिल क्लब मास, लिटिल क्लब मास। जबकि क्लब मास की बात किया जाए तो किसको बोले थे? लाइकोपोडियम के लिटिल क्लब मास, या इसका स्मॉल क्लब मास, स्मॉल क्लब मास बोलते हैं। लिटिल क्लब मास या स्मॉल क्लब मास बोलते हैं। एक स्पीशीज होता है सेलेजिनेला रिस्पेक्टेरिस, और जो होता है सेलेजिनेला लेप्टोफाइला, सेलेजिनेला लेप्टोफाइला, ये स्पीशीज है। इसको बोलते हैं जीरोफिटिक स्पीशीज, जीरोफिटिक स्पीशीज है इसका, सेलेजिनेला का। और इसको बोलते हैं रिसरेशन प्लांट, इसको क्या बोलते हैं? रिसरेक्शन प्लांट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी, अगर आप इसके पौधे को ऐसे रख देंगे तो ये ऐसे अपने शरीर को सिकोड़ लेता है कि कम से कम इसका ह्यूमिड, मतलब कि कम से कम इसका जो है पानी लॉस हो, ठीक है। इसलिए, और जब फिर पानी में भिगो देंगे फिर ये तरोताज़ा हो जाता है। आपने मेला वगैरह में देखा होगा। इसे बोलते हैं, यही लिख लेते हैं, दे कैन रिटेन। क्यों बोलते हैं? दे कैन रिटेन मॉइस्चर बाय फोल्डिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सिकोड़ लेता है। इसी कारण ये मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। किसको बोला था? टेरिडोफाइट को बोला था, सेलेजिनेला को। एक सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस होता है, सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, इसको कॉमनली नोन एज संजीवनी, खूब क्वेश्चन पूछा था, कॉमनली नोन एज संजीवनी प्लांट या संजीवनी किसको बोलते हैं? सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस से। क्वेश्चन तो इतना ही पूछा गया है, किसको संजीवनी बोला जाता है? तो सेलेजिनेला को बोलता है। सेलेजिनेला के किस स्पीशीज को बोला जाता है? सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी बोला जाता है। वही रामायण काल में जो लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और जिसको हनुमान जी लेके आए थे पर्वत सहित उखाड़ के, वही संजीवनी है, सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से पेपर का ट्रेंड चल रहा है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझाने का। अगर बात करें सेलेजिनेला का, तो ये इसका स्टेम है, ये डाइक्रोमेटिक स्टेम होता है और इस पर इसे सेसाइल लीफ पाई जाती है, सेसाइल लीफ पाई जाती है। और बीच सेसाइल लीफ के जो है लिग्यूलेटेड सेसाइल लीफ होता है, लिग्यूल भी पाया जाता है। तो ये लीफ है और ये क्या है? लिग्यूल है, लिग्यूल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिग्यूलेटेड लीफ कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे लिग्यूलेटेड लीफ कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे सेलेजिनेला में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेजिनेला। और ये मान लीजिए लिग्यूल है और ये लिग्यूल है, और लिग्यूल के बेस पे जो है रेक्टेंगुलर सेल पाया जाता है, लार्ज रेक्टेंगुलर सेल पाया जाता है, जिसे ग्लाइसोपोडियम बोलते हैं। पोडियम क्वेश्चन पूछा गया, ग्लाइसोपोडियम क्या है? तो लार्ज रेक्टेंगुलर सेल प्रेजेंट इन लिग्यूल। तो लिग्यूल प्रेजेंट होने के कारण
प्रेजेंट होने के कारण सेलेजिनेला को लिग्यूलोप्सीडा में रखा गया है। लिग्यूलोप्सीडा में रखा गया है। लिग्यूलोप्सीडा का एग्जाम्पल कौन है? सेलेजिनेला। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लिग्यूल प्रेजेंट होने के कारण, लिग्यूलेटेड लीफ प्रेजेंट होने के कारण सेलेजिनेला को लिग्यूलोप्सीडा में रखा गया है। लिग्यूल सीड हैबिट को शो करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लिग्यूल शो सीड हैबिट शो सीड हैबिट इन प्लांट। सीड हैबिट को शो करता है। प्लांट हैबिट ऑफ प्लांट के सीड हैबिट को शो करता है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेलेजिनेला में बात किया जाए तो सेलेजिनेला में लीफ साइड लीफ होती है और लिग्यूल पाया जाता है। लिग्यूल के में एक रेक्टेंगुलर लार्ज सेल होता है जिसको ग्लासोपोडियम बोलते हैं। ये बेस में पाया जाता है, लिग्यूल के बेस में। ठीक है, अब लिग्यूल प्रेजेंट होता है सेलेजिनेला में, इसीलिए इसको लिग्यूलोप्सीडा में रखा गया है। ठीक है, और लिग्यूल शो करता है सीड हैबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड हैबिट शो करता है। सीड हैबिट शो करता है। अभी डाइक्रोमेटिक ब्रांचेस से एक और ब्रांच निकली होती है जिसे बोलते हैं राइजोफोर। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा था, राइजोफोर कहाँ पाया जाता है? सेलेजिनेला में पाया जाता है राइजोफोर, और इससे रूट निकली होती है। तो राइजोफोर कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन। राइजोफोर को माना जाता है कि राइजोफोर दोनों प्रकार के कैरेक्टर रखा रहता है। रूट का भी कैरेक्टर शो करता है और स्टेम का भी कैरेक्टर शो करता है। तो राइजोफोर की चर्चा किया है तो इसे बोला जाता है नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है, रूट एंड स्टेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब राइजोफोर जो है, अगर बात किया जाए राइजोफोर, अगर राइजोफोर की बात किया जाए तो ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच? रूट एंड, मतलब ये बोथ कैरेक्टर शो करता है। बोथ रूट एंड स्टेम कैरेक्टर शो करता है। बोथ रूट और कैरेक्टर शो करता है। राइजोफोर जो होता है, राइजोफोर में नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है। नोड एंड इंटरनोड आर इंटरनोड एब्सेंट होता है या विदाउट नोड और इंटरनोड का होता है राइजोफोर। ठीक है, विदाउट नोड और इंटरनोड का होता है। दूसरा पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है बेटा इस पे, जियोट्रॉफिक होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है। ये नीचे की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हो गया। और ये अगर लाइट के विपरीत, जिधर लाइट रहेगा उसके विपरीत साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे राइजोफोर के बीच में कि ये सेलेजिनेला में पाया था। कहाँ पाया था? इसका एग्जाम्पल कहाँ है? सेलेजिनेला है। और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम के दोनों प्रकार शो करता है। विदाउट नोड और इंटरनोड होता है और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है। अब सेलेजिनेला की चर्चा हो रही, तो सेलेजिनेला को बताए थे हेट्रोस्पोरस एंड डायोसियस होता है। हेट्रोस्पोरस बहुत बार पूछा गया है बेटा, रट लीजिए, याद कर लीजिए। हेट्रोस्पोरस डायोसियस मतलब आपको बताया था UDMB, याद रखिएगा। UDMB यूनिसेक्सुअल डायोसियस। यूनिसेक्सुअल को डायोसियस बोलते हैं। मोनोसियस
मोनोसियस बाइसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं स्लेजिनेला के लाइफ साइकिल के बारे में। स्लेजिनेला के लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा बता चुके हैं आपको पहले ही, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें सब कुछ बताए थे। क्योंकि ये स्लेजिनेला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। अगर लाइफ साइकिल की बात किया जाए, लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनेला की बात किया जाए, तो आपको बताया थे कि स्लेजिनेला में सेसाइल लीफ होता है, एक अलग लीफ होता है, स्पेशल लीफ होता है। ठीक है, जिसको स्पोरोफिल बोले थे। क्या बोले थे? स्पोरोफिल, स्पोरोफिल बोले थे। स्पोरोफिल क्या था? स्पोर बियरिंग लीफ थी। स्पोर बियरिंग, सॉरी, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ थी। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ थी। क्या स्पोरेंजिया बियर किए थी? अगर स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? ग्रुप, या हाँ, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अगर होगा, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होगा, उसको कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे, या दूसरा नाम था ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया कौन बोलेंगे? या स्ट्रोबिलस बोलेंगे। याद रखिएगा बेटा, सब आपको चर्चा कर चुके हैं। स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस। अब स्लेजिनेला की बात करें तो इसके कोन में दो प्रकार के कोन पाए जाते हैं। एक नीचे जो पत्ती के बीच में कोन होता है, स्पोर पत्ती, ऐसे इस पत्तियां जो स्पोर रखे रहती हैं। ठीक है, ऐसे पत्तियां नीचे साइड में होता, सॉरी, विंटर साइड। ऐसे पत्तियां जिसमें लार्ज स्पोर रखती हैं, या ऐसे पत्तियां जिसमें स्पोर पाई जाती हैं, उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इनकी पत्तियों में स्पोर होता है। ठीक है, नीचे साइड में लार्ज स्पोर होता है, लार्ज स्पोर होता है, या लार्ज स्पोरेंजिया होता है, लार्ज स्पोरेंजिया होता है, जिसे हमने कहा था मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। और जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे स्पोरेंजिया छोटी होती जाएगी। ठीक है, स्पोरेंजिया छोटी होती जाएगी, उसको बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। ये सब आपको बता चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल होता है, मदर सेल होता है। और ये क्या होता है? डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और ये रिडक्शन डिवीजन करती है और क्या बनाती है? माइक्रो स्पोर बनाता है, माइक्रो स्पोर बनाता है, माइक्रो स्पोर बनाता है। माइक्रो स्पोर इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटा। ठीक है, माइक्रो स्पोर क्या फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइटा के। चलिए, माइक्रो स्पोर बना। माइक्रो स्पोर क्या करता है? माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है इनसाइड माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, या मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनसाइड माइक्रो स्पोरेंजिया के जर्मिनेट करेगा स्पोरेंजियम के, ठीक है, तो बताएंगे क्या कहेगा? वीवी पेरी शो करता है, वीवी पेरी। क्वेश्चन पूछा गया है, वीवी पेरी इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया जर्मिनेट करेगा तो क्या बोलेंगे? वीवी पेरी। अब माइक्रोस्पोर क्या करता है? 13 सेल बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले ही 13 सेल स्टेज में आता है, 13 सेल स्टेज बनाता है, 13 सेल स्टेज बनाता है, 13 सेल स्टेज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा में मेल गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइटा में मेल गैमेटोफाइट मेगा सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया जो बनाया है, माइक्रोस्पोरेंजिया बना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट
बिफोर मेल गैमेटोफाइट में ये जो है माइक्रोस्पोर जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, इसे विवी पेरी बोलते हैं। और जर्मिनेट करके 13 सेल स्टेज, पॉलिनेशन से पहले 13 सेल स्टेज बनाता है, 30 सेल स्टेज बनाता है, ठीक है। कितने सेल? जिसमें से 8 सेल जो होता है, 8 सेल जैकेट का निर्माण करते हैं, जैकेट का निर्माण करते हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेल जो होता है प्रोथीलियल बनाता है, थीलियल बनाता है, और 4 सेल एंड्रोगोनियल सेल बनाते हैं, एंड्रोगोनियल सेल बनाते हैं। याद कर लेना बेटा, 13 सेल बिफोर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट में 13 सेल स्टेज बनाता है, पॉलिनेशन से पहले 13 सेल स्टेज बनाता है, ठीक, जिसमें से 8 सेल जैकेटेड होते हैं, 1 सेल प्रोथीलियल होते हैं, और 4 सेल एंडोगोनियल होते हैं, ठीक है, 4 सेल एंडोगोनियल होते हैं। तो याद रखिएगा 13। अब मेगा स्पोरेंजिया की बात करें, मेगा स्पोरेंजिया की बात करें तो हम ये मिटा देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया की बात करें तो मेगा स्पोरेंजिया क्या बनाता है? मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होता है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल ये क्या करती है? रिडक्शन डिवीजन करती है, 4 मेगा स्पोर बनाती है, 4 मेगा स्पोर बनाती है, 4 मेगा स्पोर बनाती है, ठीक है। अब 4 मेगा स्पोर तो बन गई, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। और मेगा स्पोर में रिडक्शन करती है, जिसमें से 4 मेगा ओनली वन मेगा स्पोर, 1 मेगा स्पोर जो होता है, 1 मेगा स्पोर क्या करता है? ये जो है आर्चिगोनिया बनाता है, बाकी सेल नहीं, केवल एक सेल आर्चिगोनिया बनाता है, ठीक है, एक सेल आर्चिगोनिया बनाता है। और एक आर्चिगोनिया बनाता है, 1 आर्चिगोनिया फॉर्म लिख लीजिए, एक आर्चिगोनिया बनाता है। और एक आर्चिगोनिया किससे फर्टिलाइज कर जाती है? फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है। एक आर्चिगोनिया किस में भाग लेती है? फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है। फर्टिलाइजेशन कहता है जूडियोगैमस टाइप। अब आपको बताया था 13 सेल स्टेज बनाए थे, 13 सेल स्टेज में आपको 8 जैकेट सेल बनाती हैं, 1 प्रोथीलियल सेल बनाती है, और जो है 4 एंडोगोनियल सेल बनाती है, 4 एंडोगोनियल सेल बनाती है। एंडोगोनियल सेल में माइटोसिस करके एंडोसाइट बनाती है, एंडोसाइट क्या करती है? मेटामार्फोस करके एंथीरोजाइड बनाती है, एंथ्रीडियम बनाती है, एंथ्रीडियम बनाती है। एंथ्रीडियम क्या होता है? एंथीरोजाइड बनाता है। और एंथीरोजाइड जो होता है, एंथीरोजाइड क्या होता है? बाइसिलिएटेड होता है, याद रखिएगा, बाइसिलिएटेड होता है, ठीक है। सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब एंथीरोजाइड आर्चिगोनिया से फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? जूडियोगैमस टाइप, जूडियोगैमस टाइप, ये आपको बता चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। जूडियोगैमस टाइप, रिप्रोडक्शन सेकंड लेक्चर बता देता, जूडियोगैमस टाइप होती है। चलिए, इतनी बात तो हो गई सेलेजिनेला से। थोड़ी एक दो बात और देख लेते हैं सेलेजिनेला से, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेलेजिनेला के स्टेम में, सेलेजिनेला स्टेम में ट्रेबिकुली पाई जाती है, ट्रेबिकुली, खूब पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेबिकुली पाई जाती है किस पे? सेलेजिनेला के स्टेम में पाई जाती है। स्टेम ध्यान रखना, ट्रेबिकुली पाई जाती है। क्या है? एयर कंटेनिंग सेल है, कंटेनिंग सेल या एयर चैम्बर वाली सेल होता है, ठीक है। ट्रेबिकुली पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एयर कंटेनिंग सेल या एयर चैम्बर होता है। ट्रेबिकुली क्या है? एयर चैम्बर होता है। ट्रेबिकुली और एक जगह पाई गई थी, ब्रायोफाइटा में। और मार्सेलिया के स्टेम में, सॉरी, मार्सेलिया के रूट ट्रेबिकुली, मार्सेलिया
मार्सेलिया के रूट में भी ट्रेबिकुली पाई जाती है। याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, अगर स्टेम की बात करेंगे तो सेलेजिनेला, अगर रूट की बात करेंगे ट्रेबिकुली मार्सेलिया। और एक चीज़ और, सेलेजिनेला इस पे क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा। सेलेजिनेला 2 कॉटिलिडनस होता है, द्विबीजपत्री। सेलेजिनेला में कितने 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हमारा सेलेजिनेला भी खत्म हुआ। अब एक और बचा हुआ है छोटा सा टॉपिक, छोटा सा प्लांट, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इक्विसेटम। इक्विसेटम को कॉमनली नोन हॉर्स टेल बोलते हैं। घोड़े का पूंछ पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। हॉर्स टेल बोलते हैं। और इक्विसेटम के आउटर कॉर्टेक्स में सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिए। इक्विसेटम प्लांट आर रफ होता है। क्यों रफ होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। सिलिका के डिपोजिशन के कारण, डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन आउटर एपिडर्मिस, आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस के आउटर वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, इसीलिए इक्विसेटम का प्लांट रफ होता है। देखिए, इसका मेन स्टेम जो होता है, या कह लीजिए एरियल स्टेम जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है फर्टाइल। सूट, 2 प्रकार के सूट होते हैं या स्टेम होते हैं। ठीक है, फर्टाइल की बात करें, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। फर्टाइल स्टेम की बात करें तो ये ग्रीन होता है, अनब्रांच्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन मिल सकता है। अनब्रांच होता है, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक होता है, अनब्रांच होता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंटेन कोन और स्ट्रोबिला या कोन को कंटेन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोन फर्टाइल जो इसका सूट होता है, ग्रीन होता है, अनब्रांच होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और कोन या स्ट्रोबिला को कंटेन किया जाता है, या कोन या स्ट्रोबिला इसमें पाई जाती है। और ये जो होता है ग्रीन होता है और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ग्रीन और ब्रांच होता है। 2-3 पॉइंट और है, देख लेते हैं। इक्विसेटम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए काट अंदर का, तो वेवी होता है, वेव की तरह होता है। क्यों? क्योंकि लिख लीजिए इसका, इक्विसेटम इज वेवी ड्यू टू ग्रूव के कारण, रिजिड और ग्रूव, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिज एंड
रिज एंड ग्रूव लिख लीजिए, ग्रुप के का रिज और ग्रुप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसके स्टेम में रिज और ग्रुप पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके स्टेम में पाया जाता है, इक्विसिटम के स्टेम में पाया जाता है। इक्विसिटम के स्टेम में रिज और ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, और इक्विसिटम में दो प्रकार के कैनाल पाए जाते हैं। इक्विसिटम स्टेम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्विसिटम के स्टेम में कंटेन टू टाइप ऑफ कैनाल, टू टाइप कैनाल पाया जाता है। ठीक है, एक कैनाल होता है लार्ज वेलिकुलर कैनाल, लिख लीजिए, टू टाइप कैनाल पाया जाता है, वेलिकुलर कैनाल एंड वेलिकुलर कैनाल और कार्नियल कैनाल। कार्नियल कैनाल, दो प्रकार के इक्विसिटम के स्टेम में कैनाल पाए जाते हैं, वेलिकुलर कैनाल और कार्नियल कैनाल। चलिए और देखते हैं। हमने बताया इक्विसिटम के स्टेम में दो प्रकार कैनाल पाया जाता है, वेलिकुलर कैनाल और कार्नियल कैनाल, यही याद रखते हैं। कार्नियल कैनाल, ये वेलिकुलर कैनाल लार्ज होता है और इनर कार्टेक्स में पाया जाता है। लार्ज होता है और कहाँ पाया जाता है, इनर कार्टेक्स में। याद रखिएगा ये शब्द कार्टेक्स, अगर जहाँ भी कार्टेक्स की बात आए वहाँ वेलिकुलर कैनाल टिक करेंगे, इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनर कार्टेक्स की बात आए या कार्टेक्स की बात आए तो उसमें कौन सा कैनाल पाया जाएगा, वेलिकुलर कैनाल पाया जाएगा। और कार्नियल कैनाल की बात आए तो वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड होगा, ठीक है, वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड होगा। वेस्कुलर बंडल एंड प्रोटोजाइलम की बात करेगा। प्रोटोजाइलम क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेटेड टू फॉर्म कार्नियल कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटोजाइलम की बात कर रहा है तो उससे रिलेटेड कैनाल कार्नियल कैनाल है, अगर कार्टेक्स की बात कर रहा है तो वेलिकुलर कैनाल है, और ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, कार्टेक्स से रिलेटेड। ठीक है, प्रोटोजाइलम बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, जिस तरह से टीजीटी का ट्रेंड चल रहा है उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, आई थिंक 2016 में पूछा भी था। और देखते हैं इसमें कुछ, बस ख़त्म है। इक्विसेटम जो होता है ये होमोस्पोरी शो करता है, आपको बताए थे फर्स्ट होमोस्पोरी एंड मोनोसियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, होमोस्पोरी। जहाँ हेट्रोस्पोरी की बात करेंगे वहाँ सीड हैबिट की बात करेंगे। सेलेजिनेला में सबसे पहले सीड हैबिट मिला था, क्योंकि लिग्यूल सीड हैबिट शो करता है, हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट शो करता है। ठीक है, और आपको सेकंड लेक्चर में बताए थे कि इक्विसिटम की बात करेंगे तो इक्टोफोलिक सिफनो पाया जाता है, सिफनो स्टील पाया जाता है। ठीक है, इक्टोफोलिक सिफनो स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा ये टॉपिक टेरिडोफाइटा ख़त्म हुआ और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हमारा जिम्नोस्पर्म। थैंक यू, जय हिंद।